मुख्यमंत्री से विधानसभा में ये जरूर हम पूछेंगे कि आपने किस आधार पे ये कहा कि 1,05,000 बुजुर्गों की डेथ हो, इसलिए उनकी पेंशन घटे। हम ये भी पूछेंगे कि पेंशन रोक की क्यों गई थी, उसका कारण बताओ। मैंने कहा था ये 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूत भी खाएंगे और ये सारे काम करें, करने पड़े कि नहीं करने पड़े। क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए? मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। अरे माफी नहीं, जो इसके मंत्री भड़कते हैं, जो औकात से बाहर होकर के बोलने की कोशिश करते हैं, उन पर लगाम डालने। अदरवाइज हमारी पार्टी का कार्यकर्ता सबक देना चाहता है। अरे हमारे 2 विधायकों ने नाक में दम कर दिया, सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ गया है। कांग्रेसी बोले इस मामले में पिछले दिनों एक फैसला लिया था, ये कह करके 1 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काट दी कि हमारे पास कंप्लेंट्स है, गलत पेंशन बनी हुई है, हम उसकी जांच करा रहे हैं। जबकि हकीकत ये थी 1 साल से इनका पोर्टल खराब था। पेंशन पोर्टल जो है वो काम नहीं कर रहा। इससे ज्यादा बड़ी लापरवाह सरकार नहीं हो सकती कि जो सबसे अहम पोर्टल है वो उसका 1 साल से डेड पड़ा था, खराब पड़ा था। ये बात मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानी थी कि पोर्टल खराब होने की वजह से भी हमारे सामने ये दिक्कत है। और कैथल में मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसी की पेंशन नहीं कटी। मुख्यमंत्री के पद पे बैठा व्यक्ति प्रेस के लोगों के बीच में सफाई के साथ झूठ बोलने का प्रयास कर रहा था। उसके बाद उसके एक मिनिस्टर ने बहुत चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था कि हम 48 साल वाले को पेंशन नहीं देंगे, जिसके 4 पहिया वाहन हो गए उसको पेंशन नहीं देंगे। जो कह रहा था कि ऐसे कैसे पेंशन दे देंगे। मैंने कहा ये जो बड़बोले बोल रहे हैं ये नाक रगड़ेंगे, इनको आदत है बेचारों को, इनको अपनी औकात का पता नहीं है। हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों की सम्मान पेंशन जो चौधरी देवीलाल ने दी, उसकी तरफ कोई उंगली भी करे तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता उसकी उंगली को काटने का काम करे। हम अपने बुजुर्गों का किसी कीमत पे अपमान नहीं होने दें। ये बात मैंने 3 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और हमने फैसला लिया कि 20 तारीख तक अगर सरकार पेंशन वापस, जो पेंशन पे रोक लगाई है, जो काटी है, अगर इनके खातों में 200 रुपए जो सरकार की घोषणा थी कि नवंबर से देंगे, अगर वो नहीं देंगे तो फिर हम इस सरकार को किसी भी कीमत में किसी सरकार के मंत्री को, सरकार के किसी एमएलए को कहीं कार्यक्रम नहीं करने देंगे। और हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई कि आप गांव गांव में जाओ, वर्करों की साथ साथ पदाधिकारियों को जिम्मेवारी लगाई। इन्होंने जाकर के पूरे प्रदेश में लोगों से संपर्क किया और हजारों की संख्या में लोगों ने इस बात के लिए हाँ भरी कि हम पंचकुला पहुंचे। जो सरकार ये कह रही थी कि हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे, उस सरकार को हमने 10 दिन में मजबूर कर दिया फैसला वापस लेने। आज हरियाणा प्रदेश के हर बुजुर्ग के खाते में जिसकी पेंशन रोक रखी थी 200 रुपए ज्यादा दे करके पेंशन पहुंचाई जा रही है। और अब भी मैं इसको देखूंगा, लगातार इसको मॉनिटर करूंगा कि किसी बुजुर्ग की पेंशन है कोई वंचित तो नहीं रहेगा। और मुख्यमंत्री से विधानसभा में ये जरूर हम पूछेंगे कि आपने किस आधार पे ये कहा कि 1,05,000 बुजुर्गों की डेथ हो, इसलिए उनकी पेंशन घटे। हम ये भी पूछेंगे कि पेंशन रोक की क्यों गई थी, उसका कारण बताओ। सारी चीजों का जवाब मांगेंगे और 20 तारीख को हम इसमें बुजुर्गों को हमारे पार्टी के ऑफिस पर बुला करके इस सम्मान पेंशन पे जो उनकी जीत हुई है उसके लिए उनको
बधाई दें। 20 को हर जिले में पार्टी की तरफ से एक बधाई दिवस के रूप में, एक विजय दिवस के रूप में उसको मनाने का काम करें। अबे जी, और सरकार में बैठे लोगों को फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चौधरी देवीलाल का दिया हुआ कोई भी सम्मान अगर उसको छेड़ने की कोशिश करी, उसके साथ कोई तलखी करी, तो उसके लिए सरकार के बैठे लोग जिम्मेवार होंगे। ये सरकार ने जो अपमान की बात कर रहे हैं, अपमान तो कर चुकी है। अब जो बुजुर्ग हैं बेईमान डिक्लेयर करके, संदिग्ध डिक्लेयर करके जिनकी पेंशन रोकी थी, मैंने कहा था ये 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूत भी खाएंगे और ये सारे काम करें, करने पड़े कि नहीं करने पड़े। क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए? मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। अरे माफी नहीं, जो इसके मंत्री भड़कते हैं, जो औकात से बाहर होकर के बोलने की कोशिश करते हैं, उन पर लगाम डाल ले। अदरवाइज हमारी पार्टी का कार्यकर्ता सबक देना जानता है। उन किसानों की भी पेंशन कट गई है जिनके फसल उनके खाते में आई थी। जो अपनी ज्यादा लंबी जबान से बोल रहे हैं, जिनको शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता हर हालत में है, ऐसे लोगों की जुबान ठीक करना जानता है। तो क्या सरकार के पास बजट की कमी है? नीयत कर्ज लगातार बढ़ता है। नीयत की कमी है। सरकार ने, मंत्रियों ने खुद ने आरोप लगाए हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में 1500 करोड़ के घपले हो गए। उनकी जांच क्यों नहीं है? ये जांच होनी चाहिए। जो लोग दोषी है उनको पकड़ना चाहिए, जो पैसे खा गए उनसे वसूल करने चाहिए। ये काम हम 2029 में करेंगे। हम हमारे हरियाणा प्रदेश की पाई का हिसाब लेंगे जिन लोगों ने इसको लूटने का काम किया। सिंह जी, अब एक सवाल है। 5 साल के राज में 3 गुना पेंशन बढ़ा के बुजुर्गों का मान सम्मान, उनसे पहले की सरकार और उनकी बाद की जो सरकार है, बुजुर्गों को मान सम्मान देने नहीं पाई, बार बार मान छना पड़ गया। क्या वजह? बता तो दिया, नीयत ठीक नहीं है। उनको कैसे अपने बुजुर्ग का मान सम्मान किया जाए इस बात का ज्ञान नहीं है। भाजपा में तो सारे है ही ऐसे, या तो कोई घर से काट रखे या किसी ने घर वाले काट रखे। अभय सिंह जी, मुख्यमंत्री ने ये कहा कि आय की जो सीमा लगाई गई थी वो तो इनेलो सरकार में भी थी, कांग्रेस सरकार हमारी में सरकार में। मैंने ये बात पूछी जो बात आप कह रहे हो। आपको भी इस चीज को, आजकल सारी चीजें नेट पे आती है जी। आपको भी जरूर देखना चाहिए कि आदमी झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। हमारे टाइम में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ किसी भी तरह का। हमने तो 3 गुना बढ़ाई और 65 वर्ष से 60 वर्ष की आयु की। अभय जी, जिस प्रकार कल महम के पूर्व विधायक बलराज कुंडू को कल धमकी मिली है, क्या कहना है? काफी व्यापारियों को भी मिल सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए बदमाश किस्म के लोग हैं जिसको मर्जी थ्रेट कर देते हैं, जिससे मर्जी पैसे मांग लेते हैं, और फिर ये सत्ता में बैठे लोग उनको पकड़ने की बजाय उनको बचाने का काम करते हैं। नफे सिंह राठी के मर्डर को आज 2 साल से ज्यादा समय हो गया। आज तक जिन लोगों ने मर्डर किया था, जिन लोगों ने करवाया था, सबको पता है उनके नामों। एक को भी सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से हाथ नहीं लगा, संरक्षण मिल रहा है। हम इसके ऊपर भी जल्दी बड़ा फैसला लेंगे। सरकार को मजबूर करेंगे कि जो हत्यारे उनको पकड़ा जाए, जिन्होंने हत्या कराई उनको बंद किया जाए। सर, मनोहरलाल खट्टर कह रहे हैं कि 2029 में चौथी बार भाजपा की सरकार बनेगी। कब मिल गया आपको खट्टर? कहाँ मिला ये तो बता। अभय सिंह जी, इनेलो पार्टी के तो 2 ही विधायक है, कांग्रेस पार्टी के पास अरे हमारे 2 विधायकों ने नाक में दम कर दिया, सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ गया है। कांग्रेसी बोले इस मामले में, हमारे तो कार्यकर्ता वही मैं सवाल करना कोई और बोले इस मामले में। सिर्फ विपक्ष की कोई भूमिका निभा रहा है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी निभा रही है, बाकी कोई नहीं है। बाकी सब मिले हुए हैं। अब जी, रोहतक को हरियाणा की राजनीति कहा जाता है और इनेलो पार्टी का रोहतक में जो लगातार
जन समर्थन बढ़ता जा रहा है, क्या प्रभाव आ गया आपने? रोहतक ने हमेशा चौधरी देवीलाल को आशीर्वाद दिया, हमारी पार्टी को हमेशा ताकत दी। कुछ लोगों को गुमराह कर लिया गया चौधरी के नाम। अब सबके ये बात समझ में आ गई, ये केवल झूठ बोल करके अपना स्वार्थ साधने का काम कर रहे हैं। असल में कोई इनकी लड़ाई लड़ता है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लड़ती है। तुम्हारे सामने उदाहरण है, पेंशन वाला तो ताजा उदाहरण है। तुम्हारा पानी रोका गया था पंजाब की सरकार के द्वारा, किसने दिलवाया? हमने चैलेंज किया था कि 25 तारीख से पहले पहले नहर का पानी छोड़ो, तो इसको छोड़ दिया था कि नहीं छोड़ दिया? पेंशन का हमने 20 तारीख का डेडलाइन दी थी, 12 तारीख को पेंशन लोगों को खत्म आ गई। एक्चुअल में लड़ाई विपक्ष की जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लड़ रही है। धन्यवाद आपका। भोजन कराएगा कि नहीं इनको? एक बिजली का है जी। क्या? मेरे घर पे 7 किलोवाट का सोलर लगा हुआ है। हाँ। और 7 किलोवाट का सोलर होते हुए भी जो रीडिंग लेने आता है वो ये लिख के दे गया कि इसका बिल बनता नहीं है, ग्रेड चल रही है तो वापसी पैसा मिलता है। और मेरे को जो 4 महीने का बिल है, पहले तो जून तक का बिल बनाया 2,70,000 रुपये, फिर उसको ठीक कराया तो उन्होंने बिल बन दिया 10,000 रुपये का। अब मात्र 4 महीने 10 दिन का बिल बनाया है 17,805 रुपये। और ये हालत है सरकार, ये हालत है आपकी सरकार की। तो यहाँ तक हो रहा है, सोलर लगा हुआ है। ठीक है, हमने भी खुआ दे खाना, जाना है। बिल्कुल।